जल्दी जल्दी सामान पैक कर बारात के निकलने का वक्त हो गया है। माँ जी, सारा सामान पैक हो गया है, अब तो बस मुझे मेरी देवरानी का इंतजार है। आप देखना, जब मेरी देवरानी आएगी ना तो हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करते हैं और बारात लेकर निकल जाते हैं। शादी होने के बाद सभी लोग घर की नई बहू अलका को लेकर घर आ जाते हैं, जहां ज्योति और लक्ष्मी बड़े प्यार से अलका का स्वागत करती हैं। ओह गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा रूम कहाँ है? मुझे चेंज करना है। आओ अलका, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। अलका कमरे में जाते ही अपनी शादी का जोड़ा उतार कर अपने कंफर्ट के कपड़े पहनकर सीधा लेट जाती है, जिसे देख ज्योति को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अलका की शादी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन अलका काफी अमीर घर से थी, इसलिए वो अपने पापा से कहकर 2 एसी मंगवा लेती है, जिसमें से एक एसी तो वो अपने कमरे में और एक एसी अपनी सास के कमरे में लगवाती है। अलका बहू, ये मेरे कमरे में एसी कब लगा और किसने लगाया ये एसी? माँ जी, मैंने लगवाया है आपके कमरे में एसी। वो क्या है ना, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी में आपको बिना एसी के काफी प्रॉब्लम होती होगी ना। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को, आते ही मेरा कितना ख्याल रख रही है। मुझे परेशानी ना हो इसलिए मेरे कमरे में एसी भी लगवा दिया। लक्ष्मी इतना बोली रही होती है कि तभी वहाँ ज्योति आ जाती है। अलका, मेरे साथ किचन में चलो, आज तुम अपने हाथों से खाना बनाना। वो क्या है ना, मुझसे इतनी गर्मी में कोई काम नहीं किया जाएगा। वैसे भी मैं माँ जी के लिए कुछ ज्वेलरी और साड़ी लेकर आई थी, तो वो मुझे उन्हें दिखानी थी। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, फिर कभी बना लेना खाना। ज्योति बहू, जाकर तू ही बना ले आज खाना। ज्योति को यह सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अलका, आज ढेर सारे कपड़े हैं, आओ कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं तो माँ जी के साथ बाहर पार्लर जा रही थी। तो बाद में चले जाना, घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? एक दिन अगर तू कपड़े धो लेगी तो क्या हो जाएगा, इतने सालों से तो तू ही धो रही है। अलका बहू, चल, हमें पार्लर के लिए लेट हो रहा है। अलका लक्ष्मी को अपने साथ पार्लर ले जाती है। ये सब देख ज्योति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ज्योति हमेशा यही सोचती थी, जब उसकी देवरानी आएगी तो वो दोनों मिलकर जिम्मेदारी को संभालेंगे, घर के सारे काम करेंगे। लेकिन जब से अलका आई थी तब से वो हमेशा अपने पैसों के बल पर अपने साथ साथ अपनी सास के भी शौक पूरे करती और घर के कामों से भी बच जाती। चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। मिंकू ये कहते हुए अलका का हाथ हिलाने लगता है। अलका नेल पेंट लगा रही होती है, जिसके चलते उसका नेल पेंट खराब हो जाता है। तेरी वजह से मेरी नेल पेंट खराब हो गई, तुझे क्या 2 मिनट का भी सब्र नहीं है? ये कहते हुए अलका मिंकू को गुस्से में जमीन पर धक्का दे देती है। मिंकू के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। मिंकू, तू ठीक तो है ना? अलका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? एक तो जब से आई हो महारानियों की तरह दिन भर आराम करती रहती हो, आज तक घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। इतनी गर्मी में भी मैं ही नौकरानियों की तरह काम करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की। जानती भी हो मैं किसकी बेटी हूँ। बस अब मैं अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बंटवारा चाहिए। हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ, मुझे भी अब बंटवारा ही चाहिए। अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों ये क्या बातें कर रही हो? माँ, अब आप ही को समझाओ इन दोनों को। मैं क्या समझाऊं, जो हो रहा है सही हो रहा है। वैसे भी मैं तो अलका को ही अपनी बहू मानती हूँ। जब से आई है मेरा कितना ख्याल रख रही है। गर्मी में सबसे पहले इसने ही मेरे लिए एसी लगवाया, रोज मुझे शॉपिंग करवाती, आइसक्रीम खिलाती और कल तो हम लोग स्विमिंग पूल भी गए थे। मैं तो अलका के साथ ही रहूंगी। लक्ष्मी के फैसले के आगे अब कोई कुछ नहीं बोलता था, जिसके बाद अब अलका व्हाइट पेंट लेकर आती है और सबसे पहले हॉल में लाइन खींच देती है। साथ ही साथ बाथरूम, किचन, डाइनिंग टेबल, यहाँ तक कि फ्रिज पर भी लाइन खींचकर उसका भी बंटवारा कर देती है। और अब एक तरफ लेकिन अलका अपने पति नितिन और सास के साथ रहती है, वहीं दूसरी तरफ लाइन के ज्योति अपने पति दुर्गेश और बेटे के साथ रहती है।
अलका बहू, बहुत भूख लग रही, जल्दी से खाना बना दे। क्या क्या कहा आपने? मैं खाना बनाऊंगी? मैंने अपने मायके में आज तक चाय तो बनाई नहीं, और आप मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कर रही हैं। ज्यादा भूख लग रही है तो खुद जाकर बना लीजिए। अपनी बहू की बात सुन बेचारी लक्ष्मी खुद गर्मी में आकर किचन में खाना बनाने लगती है। वहीं लाइन की दूसरी तरफ ज्योति भी खाना बना रही थी। कैसी निकम्मी बहू है मेरी, इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी बूढ़ी सास इतनी गर्मी में भी खाना बना रही है। ये नहीं आकर कुछ मदद कर दे। लक्ष्मी मन ही मन ज्योति को कोसने लगती है और खाना बनाकर वहां से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लक्ष्मी देखती है कि ज्योति लाइन के उस तरफ अच्छे से झाड़ू पोछा करके साफ सफाई कर रही है। लाइन के इस तरफ वाला घर किसी हीरे की तरह चमक रहा है, वहीं उसके वाला घर किसी कूड़ेदान की तरह लग रहा था। अलका बहू उठ जा, पूरे घर की सफाई कर दे, पूरे घर में कचरा फैला हुआ है। तू बहू है इस घर की, ये सब तेरा काम है। माँ जी, तो आप भी इस घर की बहू ही हैं। उठिए और जाकर साफ सफाई करिए। इतनी गर्मी में मैं तो इस एसी के सामने से नहीं हिलने वाली। अलका की बात सुन बेचारी लक्ष्मी खुद ही उठकर घर की सफाई करने लगती है। मेरी कमर, इस कमर दर्द और गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया। कहाँ फंस गई मैं। अलका खुद पूरा दिन गर्मी में एसी के सामने आराम करती रहती है, वहीं वो अपनी सास लक्ष्मी से नौकरानी की तरह घर के काम करवाती है। हमारे कमरे में कितनी ज्यादा गर्मी है ना, पता है चाचा चाची के कमरे में बड़ा वाला एसी लगा हुआ है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, हम एसी कब लगाएंगे? हम तुम्हारे चाचा चाची की तरह अमीर नहीं हैं। तुम्हारे चाचा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और तुम्हारे पापा मामूली कूलर की दुकान में, समझे? अपनी माँ को इतने गुस्से में देख मिंकू बाहर आ जाता है और देखता है कि लाइन के दूसरी तरफ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मिंकू गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा बंटवारे की लाइन को पार करके अलका के कमरे में पहुंच जाता है। तभी अलका मिंकू को देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? लास्ट टाइम की मार भूल गया है क्या? भाग यहाँ से। अलका की डांट सुन मिंकू भागते हुए अपने कमरे में आ जाता है। वहीं अब बूढ़ी उम्र में इतनी मेहनत करते करते लक्ष्मी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। कोई मेरी मदद करो, हाय मेरी कमर। माँ जी, नहीं, मैं बंटवारे की उस लाइन की तरफ नहीं जा सकती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। ज्योति चाहते हुए भी लक्ष्मी की मदद नहीं कर पा रही थी। वहीं थोड़ी देर में नितिन आ जाता है और अपनी माँ को जमीन पर गिरा देख उसे जल्दी से कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो अलका के कमरे में जाता है और देखता है कि अलका एसी की ठंडी हवा में फोन चला रही है। ये सब देख नितिन को बहुत गुस्सा आता है और वो ज्योति से फोन छीनकर उसे जमीन पर फेंक देता है। मेरी माँ दर्द से तड़प रही है और तुम हो कि यहाँ फोन चला रही हो। अगर अब से तुमने घर के काम नहीं किए तो जिस तरह से तुम्हारा आज फोन तोड़ा है, अगली बार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? नितिन को इतने गुस्से में देख अलका काफी डर जाती है और अब अलका घर के काम में लग जाती है। ये रोटी है या इंडोनेशिया का मैप? गोल बिल ही नहीं रही है। लगता है मैंने गलती से डिटर्जेंट पाउडर की जगह ब्लीच पाउडर डाल दिया। ये सारे कलरफुल कपड़े तो विधवा हो गए। मेरी कमर, लगता है इस गर्मी में घर का बंटवारा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बंटवारे की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से इस गर्मी ने भी बुरा हाल करके रख दिया। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए अलका जोर जोर से रोने लगती है और अब वो माफी मांगने के लिए अपने खुद की खींची हुई बंटवारे की लाइन को पार करके सीधा अपनी जेठानी ज्योति के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही वहां मौजूद है। माँ जी, आप? और नहीं तो क्या करती मैं? घर की बड़ी होने के नाते मुझे इस बंटवारे को रोकना चाहिए था, लेकिन तेरी अमीरी की चकाचौंध ने तो मुझे अंधा करके रख दिया था। मैं यहाँ ज्योति बहू से माफी मांगने आई हूँ। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जेठानी में घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। भगवान के लिए हम दोनों को माफ कर दे बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए।